हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससीजीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से अनुपात एवं समानुपात का सेशन करने वाले हैं, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3:5 बराबर x/75 तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 3/5 बराबर लिख देंगे x/75, क्रॉस गुना कराएंगे तो होगा आपका 5x बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 75। क्या हो जाएगा 3 गुणे 75। ठीक है, तो x बराबर निकालेंगे 3 गुणे कर देंगे हम 75 और बटा में लिख देंगे 5। 25 दिया 75 और 25 दिया फिर 75 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे 25 दिया 75 हम कह रहे थे ना, 5 से लगाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 15×5 75। क्या हो जाएगा 15×5 75 हो जाएगा, यानी कि 15 दिया 45। विकल्प सी लगाइए और अगले प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर क्या है 9:17 है, तो 9x बटा कितना है 13y का मान ज्ञात कर लीजिए। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो हो जाएगा 5x - 2y और बटा में हो जाएगा आपका x - 2y बराबर हो जाएगा 9/17, यही होगा ना। क्रॉस कराइएगा तो इक्वेशन बन के आएंगे आपका 17 × 5x - 2y बराबर हो जाएगा इधर 9 × x - 2y, यही बनेगा ना इक्वेशन। जब इसे सॉल्व कीजिएगा 17×5 85 x और यहाँ पे 17 दूना 34, क्या हो जाएगा 34y हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं और बराबर लिखेंगे यहाँ पे 9x और हो जाएगा 18y। समजात जो है यानी कि x वाला को एक तरफ कर लेंगे और y वाला को एक तरफ करेंगे अगले स्टेप में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 85x - 9x बराबर हो जाएगा 34y और माइनस का हो जाएगा आपका 18y। तो यहाँ पे घटाएंगे आ जाएगा आपका 76x बराबर 16y। तो x बटा y बराबर हो जाएगा 76/16। काट पीट यहाँ से आप मचा दीजिए, आ जाएगा आपका 4/19। क्या आ जाएंगे यहाँ पे 4/19 आ जाएंगे जब इसको पलटेंगे। कैसे, जैसे ये हो जाएगा 16/76। अब तो समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा 9x बटा 13y बराबर लिखेंगे यहाँ पे 9y 13 और गुना हो जाएगा 4/19। क्या हो जाएगा आपका 9 × 36 और 19 का 13 से गुना कीजिएगा 247। विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि a/b क्या हो जाएगा a/b = 5/1 है तो 3a + 4b 3a - 4b का मान क्या होगा। इतना सा पूछ लिया है आपसे प्रश्न में, तो इसे लिखेंगे कैसे बता दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे a/b बराबर लिखेंगे 5/1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 3a + 4b बटा 3a - 4b बराबर कितना 3a। a का मान कितना है 5, फिर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे b का मान कितना है 1 बटा में लिख देंगे यहाँ पे 3 गुणे 5 माइनस 4 गुणे 1 कीजिएगा जब इसे, तो 15 + 4 आ जाएंगे और यहाँ पे 15 माइनस का 4 आ जाएंगे, यानी कि 19/11 आएगा। तो कहाँ पे 19/11, यहाँ पे विकल्प सी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि a/b बराबर 5 क्या है 8 है तो b/c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/7 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको सिंपल सा तरीका से कर देते हैं। जैसे a/b, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे लिख देते हैं c। ठीक है, सभी का। अब देखिए ए बी का कितना दिया है तो 5/8 दिया है, फिर बी सी का कितना दिया है तो 4/7 दिया है। यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, जिधर खाली है उधर 4 बढ़ा दे, इधर 8 बढ़ा दे, आपस में सभी को गुना कर देंगे। सभी को क्या कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 8 चौके 32 हो जाएगा और 8 से 56।
काट देंगे हम। यहाँ पे किससे काटेंगे, जो ये आसानी पूर्वक कट जाएगा तो 4 से काटते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 8 चौके 32, और यहाँ पे 9 चौक, यहाँ पे 13 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 14 चौका 56 होगा, 13 चौका नहीं, 13 चौका 52 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5:8:14, 5:8:14 विकल्प सी में है, तो विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनास के क्या है, धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये हो तो जोनास के पास कितना धन है, यही तो पूछा है। तो यहाँ पे जैक को जेके से कर देंगे और जोनास को जेएन से कर देंगे। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, ये हो गया 13 रेशियो कितना, 13 रेशियो हो जाएगा इसका, माफ़ कीजिएगा 7:13, और जोनास जैक जोनास यही था ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे जैक जॉन और जोनास है, तो यहाँ पे जॉन हो गया, जोनास के लिए जेएस लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका रेशियो लिखते चलेंगे। जैसे देखिए जैक और जॉन का जो है, जैक और जॉन का कितना है 7:13 था, और जॉन और जोनास का कितना था 9:11 था। तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब इधर बढ़ा दे 13, इधर बढ़ा दे 9, आपस में गुना कराएंगे, 9 7 63, 13 नमा कितना हो जाएगा आपका 117 हो जाएगा। ठीक है, और 13 और 11 में अगर आप गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 143 आएंगे ना, 143, और 143 में अगर हम 100 से गुना करा दे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 43, 143 था ना, यहाँ पे 1 मिनट, तो 143 पे 2 0, यही होगा ना 14,300। अब उसी प्रकार से अगर हम 63 में जैक में 100 से गुना करा दे, किससे करा दे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 6300। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसका राशि कितना होगा, कितना राशि होगा, फटाफट देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14,300। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/5c तो a/b/c का मान क्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम a/b बराबर हो जाएगा 2/3, फिर हो जाएगा b/c बराबर 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a/b, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे c, सभी का मान लिख देंगे तो 2 रेशियो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3/5, इधर 3 बढ़ा दे, इधर भी 3 बढ़ा दे। ठीक है, सामने वाला जो होगा ना वही अंक लिख देते हैं हम लोग, वही करते हैं ना। अब आपस में गुना कीजिए, ये हो गया 6, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा आपका 15, तो 6/9/15 आ जाएगा। काट पीट आपस में मचा दीजिए, 2/3/5 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प किस में निहित है, ए में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है, यही आपसे पूछ लिया है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैथ्स का जो बुक है हम एम से डिनोट करते हैं, ये कितने हैं 25%, यानी कि इसका 25% का बराबर कितना है, फिजिक्स के बुक का कितना है 2/3 है, क्या है 2/3 है, यानी कि मैथ का बुक का 25% बराबर फिजिक्स के बुक का कितना हो जाएगा, फिजिक्स के बुक का हो जाएगा आपका 2/3। इट मीन्स कि मैथ्स का बुक गुणे लिखेंगे, मैथ यहाँ पे एम से मैम गुणे लिख देते हैं 1/4 बराबर क्या हो जाएगा पी गुणे 2/3। इतना तो समझ रहे होंगे। अब मैथ का बुक और बटा में फिजिक्स का बुक, एम पी से डिनोट कर देते हैं, एम से मैथ पी से फिजिक्स, तो क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 4/1, यही होगा ना। अब आपस में क्रॉस करा दीजिए, 8/3 आ जाएंगे, यानी कि 8/3 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प सी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर, प्रबंधक और विज्ञान की सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। तो इंजीनियर को हम किससे कर दे, ई से डिनोट कर देते हैं, प्रबंधक को पी से कर देते हैं, और विज्ञान को एस से कर देते हैं, या फिर बी से भी कर सकते थे, लेकिन एस से कर देते हैं, साइंस मतलब समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का रेशियो लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे रेशियो, तो ये 7:8:9
रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ये सभी का रेशियो है। अब इसमें कितने का 20% प्लस 20, इसमें कितने का है तो 30% है, नहीं ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 30% है इसका, और इसका कितना है 60% है। इतना तो क्लियर है। अब देखेंगे 7 गुने लिखेंगे 120, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहाँ पे रेशियो 8 गुने लिखेंगे 130%। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 160%। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसका रेशियो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, 7 गुने लिखेंगे 120/100 निकालेंगे तो, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 गुने 130/100, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 160/100, ठीक है। अब आपस में काटपीट में चाहिएगा तो ये आएगा 84, ये आएगा 104 और ये आएगा 144, ठीक है। इसको काटिएगा तो आपका मिलेंगे 21:26:36। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 से लगा दीजिएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये जो प्रश्न है आपका कौन सा 8 नंबर वाले, इसका प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी 21:26:36, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि 90 को 2:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया है तो दोनों भागों का मान क्या होगा। देखिए 90 को संख्या कितना है, संख्या आपका यहाँ पे 90 है। अब संख्या का अनुपात है आपका 2:5, यानी कि टोटल कितने 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर कितना, ये 90 है, तो 1 यूनिट बराबर 18 पंजे 90, तो 18 हो गया। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 3 यूनिट का मान यहाँ पे आपका 54 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से स्पष्ट पता चलता है 36 और 54, विकल्प सी लगा दीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न पूछा आपसे कि 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या जो है, फर्स्ट वाली जो संख्या है वो क्या है 66 है। सेकेंड वाली जो संख्या है, सेकेंड वाली ये क्या है 4x है, और थर्ड वाली जो संख्या है वो क्या है आपका 10x है, ठीक है। सभी का स्क्वायर करेंगे तो 6x² प्लस 4x², ठीक है, प्लस 10x² क्या हो जाएगा 10x² हो जाएगा, बराबर कितना 3800। यहाँ पे हो जाएगा 152x² बराबर 3800, ठीक है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर 25 हो सकता है ना, क्या हो जाएगा 25। जब काटिएगा इससे इसको काटिएगा तो अब आ जाएगा आपका कितना 25। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 निकला, क्या x बराबर 5 निकला। अब पहली संख्या दूसरी संख्या सभी में, जैसे पहली संख्या क्या था आपका 6x था, तो यानी कि 6 गुने 5 लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। सेकेंड जो संख्या है आपका, सेकेंड संख्या कितना था आपका 4x था, क्या था 4x था, तो यहाँ पे 4 × 5 यानी 5 चौके 20। यहाँ पे तीसरी संख्या थर्ड नंबर, क्या नंबर थर्ड नंबर। अब इसको 10x लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 5 यानी कि 50। तो यानी कि कितना कितना हो गया आपका 30 20 50, 30 20 50 कहीं पे दिख रहा है विकल्प ए। विकल्प ए इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है, जैसे A/B बराबर 6/7 और B/C बराबर 5/6। और मैच के अंत में ABC ने मिलकर 800 कितने रन बनाए 56 रन बनाए, तो B ने कितने रन बनाए यही तो आपसे पूछ लिया है। तो इसको करेंगे A/B/C, सभी को पुट कर देंगे। जैसे 6/7 था इसका, और इसका कितना था 5/6 था। इधर 7 की कमी बढ़ा देंगे, इधर 5 की कमी बढ़ा देंगे, यानी 6 पंजे 30 और ये 7 पंजे 35 और 7 6 42। अब ये देखिए कैसे कैसे इसको काटिएगा, ये आप अपने नज़र में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 + 35 + 42, ठीक है, ये ऐसा ही होगा ना। टोटल कितने 107 यूनिट हो जाएगा। तो 107 यूनिट बराबर 856, 1 यूनिट बराबर आपका 8। तो यहाँ पे बेस्ट स्कोर निकालेंगे, माफ़ कीजिएगा बी का स्कोर निकालेंगे। तो बी का कितना था 35 था, तो 8 गुणे हम 35 कर देंगे, आ कितने जाएगा 280। देखेंगे 280 कौन से विकल्प में है, 280 विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है, 936 रुपये को PQ और R में
गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो वितरण में आर का लाभ डैश है। आर का लाभ कितना है यही आपसे पूछ लिया। देखिए सही अनुपात बराबर लिखेंगे यहाँ पे राइट रेशियो बराबर लिखेंगे क्या 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। ये क्या हो गया आपका, मान लीजिए पी, ये क्यू, ये आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका दिया कितना था, ये आपका हो कितने जाएगा, ये हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 3। ये सभी में गुना कर देंगे हम किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि सभी का अनुपातिक योग कितना हो रहा है 9, और 9 से गुना कर देंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 और ये 9 चौके 36 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 तिया 27। और ये आपका ये जो 6 4 3 आया कहाँ से, इससे। ये 6 से इसको काटा एक बार, ये इससे काटा, फिर इससे काटा, ऐसे करके। अब तो समझ गए होंगे। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी का अगर अनुपातिक योग करते हैं तो 117 आता है। कितना आता है, 117 भाई साहब आ जाता है, 117 आता है। अब गलत अनुपात का हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गया सही अनुपात। ठीक है, सही अनुपात का अनुपातिक योग 117 आया था, ये तो क्लियर है। अब गलत अनुपात चेक करते हैं। 2:3:4 में कितने से गुना कर देंगे, 13 से। तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। अनुपातिक योग 117 इसका भी आ रहा है। देखिए तो 117 बराबर हो जाएगा 936। तो एक यहाँ पे आर का लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 117 यूनिट बराबर 936 है। तो आर का लाभ पूछा है, आर का लाभ तो लिखेंगे यहाँ पे 52 और माइनस कर देंगे 27। कोई आपत्ति है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका कितना, 25 यूनिट। तो आप निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, देखेंगे 936/117 गुने 25 का पीट मचा दीजिए, 200 रुपये आ जाएंगे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक स्कूल बैग और एक जूते के मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। जूते का मूल्य कितना है, जूते का मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे आपका बैग हो गया, यहाँ पे शू हो गया। ठीक है, देखिए ये 11:9 के रेशियो में है। यहाँ अनुपातिक अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का अंतर, 2 यूनिट बराबर 450। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 225। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2025, विकल्प बी। आगे की ओर चलें अगले प्रश्न पे। 2025 विकल्प बी में ही है ना। अगले प्रश्न पे कह रहा है यदि A/B बराबर कितना है, 5/6 और B/C बराबर 6/7 है तो A+B/B+C/C+A का मान ज्ञात कीजिए। सभी को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अंततः इसका उत्तर जो है आपका कितना कितना आ जाएंगे हम आपको बता देते हैं। कितना कितना इसका सही उत्तर आएंगे, या फिर करके दिखा दे। चलिए इसको हम करके ही दिखा देते हैं। जैसे A/B और यहाँ पे C। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5/6 और यहाँ पे 6/7। इधर 6 बढ़ा देंगे, इधर भी 6 बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे, जहाँ पे खाली जगह है। 6 पंजे 30, 6 छक 36, 7 छक 42। ठीक है, अब इसको करिए, क्या इसको करिए, यही था ना, ऐसे ही करना है ना। अब देखिए इसको अगर आगे बढ़ाइएगा और जोड़ लगाइएगा, जोड़ जब इसका कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे कितना, 11/13/12। 11 13 12 विकल्प ए लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे यदि A+B/B+C/C+A बराबर 2:3:5 और A+B+C बराबर 20 तो C का मान पूछा है। किसका, C का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखिए A+B/B+C क्या था आपका, C+A बराबर कितना दिया था आपको। जैसे देखिए ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 5 दिया, यही दिया था ना। और दिया था क्या, A+B+C बराबर आपका कितना दे दिया था, बराबर दे दिया था आपका 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A+B+B+C, फिर सभी को अनुपातिक योग के रूप में लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा C+C
और यहाँ पे ए, तो ये 2 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 10, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब आइए आगे की ओर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना छोड़ दिए थे, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर लिखे थे हम 10, इसको इससे कटाइए 5, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने रह जाएंगे, आपका 5 रह जाएंगे। तो c बराबर लिखेंगे 5 माइनस a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आगे की ओर आएंगे, जैसे 5 माइनस 2 बराबर 3 यूनिट, कितने यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ पे a प्लस बी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर कितना है 20, 5 यूनिट बराबर, जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट बराबर दिया कितना 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना 4। तो यहीं से देख लेंगे c का कितना 3, तो 3 में हम गुना कर देंगे कितने से, 4 से कर देंगे, कितने से कर देंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आ कितना जाएगा आपका 12, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि यदि 2p बराबर 3 q बराबर 5r और p प्लस q प्लस r बराबर कितना है 6200, तो p और r के बीच का अंतर डैश है। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं, जैसे लिखेंगे p रेशियो q रेशियो r बराबर कितना 3 गुणे 5 रेशियो 2 गुणे 5 रेशियो 2 गुणे 3, क्लियर है। तो यहाँ से पी क्यू आर कितना आ जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुपातिक योग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अनुपातिक योग यानी सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब 31 यूनिट बराबर आपका कितना है 6200 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 200, 200 होंगे ना। अब आइए इसको सॉल्व करें, कैसे कैसे करना है, जैसे p माइनस आर बराबर हो जाएगा 15 माइनस 6, यही ना। तो 9 यूनिट आ गया। तो देखिए 9 में क्या कर देंगे हम, 9 में कर देंगे 200 से गुना, तो आ जाएगा आपका 1800, 1800 कहीं दिख रहा है, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि यदि a बटा 6 बराबर b बटा 10 बराबर c बटा 4 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा a किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे a बराबर कितना स्पष्ट हो गया 6, b बराबर हो गया आपका 10 और c बराबर हो गया आपका कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना 6 प्लस 10 प्लस 4 और बटा में हो जाएगा आपका 6, जोड़िएगा हो जाएगा 20 बटा 6, काटिएगा तो हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 3 दूना 6, तो 10 बटा 3 हो जाएगा, 10 बटा 3, विकल्प डी। अगले प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि दो संख्याएं a 3:8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फाइनल रेशियो निकालना है, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 1 रेशियो क्या हो जाएगा ये 2, ये दोनों फाइनल रेशियो ही हैं। अब चेंज देखिए वृद्धि क्या हो रहा है इसमें, देखिए 8 का वृद्धि, यहाँ पे भी 8 का वृद्धि हो रहा है ना। कितने कितने का वृद्धि हो रहा है 8 का, तो ये हो गया आपका 6 यूनिट, ये 8 यूनिट। इट मीन्स बराबर में लिख देंगे 8 माइनस 16, 8 माइनस क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। जब घटाइएगा तो 2 यूनिट बराबर कितने माइनस का 8 यूनिट, माइनस का 8 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा 4, ये माइनस से माइनस तो खत्म होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 12, जब 1 यूनिट बराबर 4 तो 3 यूनिट बराबर 12, 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 32, 8 चौके 32, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब 12 माइनस अगर आप 4 करते हैं, क्या करते हैं 4 कर लेते हैं, 12 माइनस 4 रेशियो 32 माइनस कर लेंगे 4, तो आ जाएगा आपका 28। यहाँ पे आ जाएगा 12 में से 4 गया 8 और 32 में से 4 गया 28, काट दीजिए तो ये कट जाएगा 2 मरतब में, ये कट जाएगा 7, 7 चौके 28 और ये 4 दूना 8, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय पूछ लिया है, ठीक है। ये देखिए ये टीना हो गया, ये सीना हो गई, ठीक है। इसका 2:3 का क्या है आय है, इनकम है, आय लिख देते हैं, समझ जाइएगा। अब व्यय एक्सपेंडिचर कितना है इसका, एक्सपेंडिचर जो है इसका 3:5 का है, ठीक है। बचत यानी सेविंग्स लिख लेंगे, सेविंग्स बराबर 1000
1000 माइनस कर देंगे 1000। क्लियर है जी। आगे की ओर चलते हैं, समझ लीजिएगा आगे की ओर क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो 2 गुणे 5 और उसके बाद माइनस 3 गुणे 3, ये यूनिट बराबर लिखेंगे 3 गुणे माइनस का 1000। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस नीचे लिख देते हैं -5 गुणे माइनस का 1000। इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो u बराबर यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आगे की ओर लिखेंगे क्या, हम बताते हैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 माइनस, या 10 नहीं हो रहा ये, 10 माइनस 9 u मतलब यूनिट बराबर हो जाएगा, जब उसे गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3000, माइनस का कितना 3000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5000। ठीक है। और तो यहाँ पे आ जाएगा आपका u बराबर 9 में से 10 में से 9 गया तो 1, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा 5000 प्लस में है और 3000 माइनस में है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2000, घट जाएंगे ना 2000। तो टीना का इनकम 2 u है, 2 यूनिट है ना। तो यहाँ पे 2000 में 2 से गुना कर दीजिए 4000, जो विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। ठीक है। तो उनके व्यय का अनुपात जो है 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं तो ए का वेतन पूछ लिया है। कोई गलती ये किया नहीं है। ठीक है। तो A/B 4/5, 5 रेशियो इसका क्या हो जाएगा 6। क्यों होगा, ये आपका इनकम हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर हो गया, व्यय हो गया। ठीक है। क्रॉस करा देंगे, क्या करा देंगे क्रॉस, कैसे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा आपका माइनस का 200 ये करती है और ये कितने माइनस का 300 करती है। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, गुणा भाग लगाएंगे इसका कैसे कैसे देखिएगा। यहाँ पे देखिए 4 गुणे 6 माइनस 5 गुणे 5, जो हम क्रॉस कराए थे उस पर ध्यान दीजिएगा, बराबर 5 गुणे, कॉपी पे लिख लेते तो बेहतर होता, 300 और यहाँ पे -6 गुणे लिखेंगे माइनस का 200। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे 6 चौके 24 माइनस 50 25, ये यूनिट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 या 1500। ठीक है। 1500 माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा 6 दूना 1200। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ए माइनस का हो जाएगा आपका 1 यूनिट, या फिर ये एक u बराबर भी आप लिख सकते हैं माइनस का 300। माइनस से माइनस खत्म, तो 1 u बराबर कितने हो जाएगा 300 हो जाएंगे। ठीक है। तो ए का इनकम निकाल देते हैं। ए का क्या निकाल देंगे इनकम। ए का इनकम क्या था 4 यूनिट था, तो 4 गुने 300 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1200। विकल्प सी लगाइए। आगे की ओर बढ़ते हैं। पूछा आपसे कि यदि एक 3x और क्या है 12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x है, तो 6x क्या है, यही पूछ लिया है। कहने का मतलब ये है इसका कि यदि 3x 12 और 2x + 7 अनुपात में है तो 6x क्या है। आइए इसको करते हैं। जैसे 3/x, यहाँ पे देखेंगे क्या 12/2x + 7, यही है। समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/x बराबर 12/2x + 7, क्रॉस करा दीजिए तो हो जाएगा आपका 12x बराबर 3 × 2x + 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 6x, ये दोनों गुना होगा, फिर इसके बाद इससे तो हो जाएगा आपका 7 या 21। ठीक है। आइए अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो हो जाएगा आपका 12x - 6x बराबर 21। ठीक है। तो हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 12 में से 6 गया तो 6x बराबर क्या 21। ठीक है। यहाँ पे 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है। तो 21 इसका परमसिद्ध उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है क्या 6x पूछा था, तो 6x 21 हो गया। अगला प्रश्न है कि SQ और कॉमा है S² और ST² का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, SQ बटा S² बराबर ST² बटा हो जाएगा x, यही करते हैं ना, क्रॉस करा देंगे, क्या करा देंगे क्रॉस गुना। जैसे SQ गुणे x बराबर ST² गुणे S²t, यही ना। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल सकते हैं, तो x बराबर लिखेंगे ST²
गुने एस स्क्वायर टी बटा एस स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, काट पीट मचा दीजिए यहाँ से, हो जाएगा आपका टी क्यू। क्या हो जाएगा, टी क्यू विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शंस पूछा है। तो मान लीजिए कि x का जो x क्या चतुर्थ समानुपाती है, यानी √6 और अनुपात √8, समानुपात लिखेंगे यहाँ पे 21 और अनुपात x। ठीक है, तो x गुणे हो जाएगा आपका 6 बराबर √8, यहाँ पर √6 है, x गुने √6 बराबर √8 गुने √21। ठीक है, तो x बराबर निकाल सकते हैं ना, √8 गुने √21 बटा √6। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, 2√7 विकल्प ए आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पूछा आपसे कि 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी आप x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, x मानेंगे चतुर्थानुपाती को। मान लीजिए कि चतुर्थ समानुपाती x है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 घंटा 20 मिनट अनुपात 1 घंटा कितना है, 50 मिनट। क्या है, 50 मिनट, समानुपात लिख देंगे क्या, 6 घंटा 20 मिनट और रेशियो x, यही लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3h और 20 मिनट बटा लिख देंगे 1h और कितना 50 मिनट और बराबर हो जाएगा 6 घंटा 20 मिनट बटा x। यहाँ भी क्रॉस करा देंगे, कराइएगा, 3 घंटा 29 मिनट आएंगे। 3 घंटा 29 मिनट विकल्प ए में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि AQ + A² B + AB² कॉमा A+B और A² + AB + B² का चतुर्थ अनुपाती के डैश है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिए A² + A² B + AB², ये आपका एक रेशियो के अंदर, फिर है A+B। ठीक है, A+ क्या है, B है, फिर ये समानुपात में लीजिएगा A² + AB और प्लस क्या है आपका +B², ये भी ब्रैकेट के अंदर, और ये रेशियो के बाद क्या हो जाएगा x। इसको वैसे ही कर लेना है जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। कैसे देखिए, AQ + A² B + AB² और बटा में लिख लेंगे A+B। ठीक है, बराबर हो जाएगा A² + AB + B² बटा x। क्रॉस करा देंगे, क्रॉस क्या हो जाएगा, AQ + A² B + AB² गुना कर देंगे बड़ी वाली x से। ठीक है, ये जो आपका x है इससे गुना हो जाएगा, क्रॉस कराते तो होगा ना। अब बराबर ऊपर इसको ले चलते हैं नीचे लिखने के लिए, A+B और यहाँ पे हो जाएगा A² + AB और प्लस क्या हो जाएगा B², यही होगा ना। अब आगे की ओर चलते हैं, इसको और आगे की ओर बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपका x बराबर A+B × A² + AB प्लस का हो जाएगा B² और बटा में हो जाएगा A × A² + AB + B²। कोई दिक्कत है कि यहाँ से लिख सकते हैं A+B × A² + AB + B²। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बटा में आपका A × A² + AB और प्लस का हो जाएगा आपका B²। क्लियर है। अब आगे इसको काट पीट मचाएंगे तो आएगा आपका क्या, 1 + B बटा A, यही आपका उत्तर रह जाएंगे। आइए देखते हैं कहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो A + BA विकल्प सी। अगला है कि 0.64 और 0.81 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे इसको मध्य अनुपाती निकालने के √अंडर क्या हो जाएगा 0.64 और गुने 0.81। जब कीजिएगा रूट से बाहर निकलिएगा तो 0. ये हो जाएगा 8 और गुणे ये हो जाएगा 0.9। जब गुना कीजिएगा तो 0.72 विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि A + B = 25 और A - B = 7 है तो A और B का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या कर लीजिए, A + B बराबर लिख लेंगे 25, A - B बराबर लिख लेंगे 7। अब इसको करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा 25 + 7 बटा 2
और b बराबर हो जाएगा 25 माइनस 7/2। तो a बराबर यहाँ से आपको मिला 16 और b बराबर यहाँ से मिल जाएगा आपका कितना 9। अब a और b का मध्य अनुपात निकालने के लिए रूट ए बी वाला तरीका लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे रूट अंडर 16 गुणे 9, तो क्या आ जाएगा 16 गुणे 9 का यहाँ पे आपका बाहर जब इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3, तो कितना 12। ठीक है, 12 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि x प्लस वाई का पावर 4 और x माइनस वाई का पावर 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ये वाले प्रश्न का भी ये वाले प्रश्न को भी सेम वैसे ही कर दीजिए। रूट के अंदर लीजिए x प्लस वाई का पावर 4 गुना x माइनस वाई का पावर 4, ये रूट के अंदर ही है। अब रूट से बाहर निकाल दीजिए तो x प्लस वाई का पावर क्या हो जाएगा 2 गुना x माइनस वाई का पावर क्या हो जाएगा 2, यही होगा ना। जब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू गुणा में x माइनस वाई का स्क्वायर। अब आगे की ओर एक स्टेप और लिख देते हैं। जब इसको लिखिएगा गुणा करा करके तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा ना। तो इसका सही विकल्प सी होंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि x बटा वाई और y बटा जेड के वर्गों का मध्य अनुपाती, वर्गों का बोला है, क्या बोला है वर्गों का, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य अनुपाती बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। वाई से वाई खत्म कर दीजिए और x स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा x बटा जेड। विकल्प डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए, सेशन को आगे बढ़ाइए। अब बोला है कि ए स्क्वायर बी और ए बी 3ab का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। तो लिखेंगे 3ab स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9a स्क्वायर बी स्क्वायर और बटा ए स्क्वायर बी, काट पीट मचा दीजिए 9b बच जाएंगे जो विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए लगाएंगे। जैसे बी स्क्वायर माइनस ए बी का टोटल का कर देंगे होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर। तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस लिख देंगे ए बी, बटा में क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए इंटू बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे इसको और सॉल्व करते हैं। जैसे b इंटू बी माइनस ए और हो जाएगा a, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी और बटा में हो जाएगा आपका b माइनस ए और यहाँ पे b प्लस ए, काट पीट में जा सकते हैं यहाँ से। तो आ जाएगा आपका b गुने b इंटू बी माइनस ए और बटा में हो जाएगा b प्लस ए। तो यहाँ पे मिलेंगे क्या आपको बी स्क्वायर माइनस बी ए, सॉरी बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए बटा हो जाएगा बी प्लस ए। देख लेंगे ये कौन से जगह पे है, कौन से ऑप्शन में है। तो ये वाला ऑप्शन है विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि ए रेशियो बी बराबर 7:2:7 है और ए एवं बी का तीसरा समानुपाती 343 है तो b माइनस ए का मान क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। जैसे देखिए ए रेशियो बी बराबर 2:7 के अनुपात में, तो मान लीजिए लिखिएगा लेट क्या 2x b बराबर कितना 7x। ठीक है, तो a और b का तृतीय समानुपात बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर बटा ए बराबर कितना है 343 दिया है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 343 ए हो जाएगा। तो 7x स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 343 गुने 2x, यही होगा ना। अब आगे चलिए अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा ये 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 343 गुने 2x। ठीक है, ये 2 और x है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x बराबर निकालेंगे तो 343 गुणे 2/49, काट पीट मचा दीजिए 14 आ जाएंगे। तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 7x माइनस 2x। ठीक है,
कितना होगा ये 5x हो जाएंगे। अब 5x में x का मान पुट करेंगे तो 5 गुणे 14, 14 पंजे 70 विकल्प ए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोला है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात डैश है। बीच का अनुपात बोला है, इस चीज़ पे गौर करें। देखिए 7:5 समानुपात क्या हो जाएगा 3:1 है। यहाँ पे लिखेंगे 3/5 बराबर 7/5 बराबर 3/x। क्रॉस कराएंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 15/7 होगा ना। अब 7 और 13 का तीसरा समानुपाती निकालना है तो b² ये देखेंगे कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर बटा 7 यानी 13 का स्क्वायर कितना 169/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15/7 रेशियो 169/7। चेकआउट कीजिए तो हो जाएगा आपका क्या ये 15 रेशियो 169 विकल्प ए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पूछा आपसे कि यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती बी है तो a/b का मान क्या होगा। देखिए b² ये निकालेंगे समानुपाती के लिए, तीसरा समानुपाती के लिए तो 24 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही होगा ना 24 का स्क्वायर बटा 8, यानी कि आपको मिलेंगे a बराबर कितने 72। a बराबर 72। 4 और 16 का मध्यानुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बराबर लिखेंगे √4 गुणे 16 क्या हो जाएगा बाहर आपका 8। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 72/8 यानी 9×8 72 विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि जब 9, 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है। घटाई गई संख्या डैश है। घटाई गई संख्या ही पूछ लिया है आपसे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना x घटाने पर संख्या का समानुपात में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संख्या समानुपात में हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 - x रेशियो क्या हो जाएगा 9 - x समानुपात 11 - x अनुपात क्या हो जाएगा 15 - x। कोई दिक्कत है, ये x हो जाएगा। अब आइए 7 - x बटा 9 - x, ठीक है यहाँ पे, और बराबर हो जाएगा 11 - x बटा 15 - x। अब देखिए यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे और रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 7 - x बराबर क्या हो जाएगा 9 - x माइनस का 7 - x। कोई दिक्कत है, बराबर हो जाएगा 11 - x बटा 15 - x। ठीक है, अब यहाँ -11 - x, ठीक है कोई दिक्कत। अब आगे की ओर चलते हैं, इसको और आगे की ओर सॉल्व करेंगे। जैसे क्या हो जाएगा 7 - x बटा 2 और 11 - x बटा 4। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे करा देंगे गुना, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 7 - x बराबर 2, 2 गुणे 11 और माइनस का x। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा कितना 4x और यहाँ पे 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर आ जाएंगे 6, तो x बराबर कितने 3 इसका क्या हो जाएगा परमसिद्ध उत्तर होगा। देखते हैं 3 कहाँ पे है, विकल्प ए में है। अगला प्रश्न है 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाता है। जोड़ी गई संख्या क्या है, यही पूछ लिया है आपसे। सेम ऐसा ही प्रश्न है जो पहला वाला कराया गया था, पहला वाला, तो इसमें हो जाएगी पूछा था। आइए इसमें जोड़कर ही बता देते हैं। जैसे लिखेंगे x11 + x रेशियो 15 + x और समानुपात 19 और यहाँ पे अनुपात 25 + x। कोई दिक्कत है, 25 + x लिखेंगे 11 + x बटा 15 + x बराबर लिखेंगे 19 + x बटा 25 + x लिख देंगे। अब यहाँ से क्रॉस करा करके गुणा कर देंगे, x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, विकल्प सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। इक्वेशन को सॉल्व जरूर कीजिएगा। जैसे आपको बता देते हैं इक्वेशन आएगा कितना, बता देते हैं आप लोगों को। जैसे 4 गुणे 19 प्लस का x बराबर आएगा 6 गुणे 11 प्लस का x। ठीक है, ऐसे आएगा।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर 5 आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप बता दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या, सिक्के कौन कौन सी है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। मूल्य कितना दिया है, तो 3:5:7 के अनुपात में ये आपका मूल्य दिया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सिक्का क्वाइन कितना था आपका, 1 रुपये 50 पैसे और रेशियो में कितना है ये आपका 25 पैसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वाइन, जैसे क्वाइन की संख्या बराबर लिखेंगे क्या, 3/1 रेशियो 5 कितना 50, ये पैसे में था तो पी लिख देंगे। और आगे बढ़ते हैं, रेशियो में 7/25, ये पी था, पैसे ही था। सात संख्या 7 जो था ये 25 पैसे का संख्या कितना था, 7 था। आगे की ओर इसको और एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखेंगे, जैसे 3/1 रेशियो 5/1/2, 50 पैसे का सिक्का कहने का मतलब हाफ। अब यहाँ पे देखिए 7/1/4 लिखेंगे, यानी कि ये 1/4। अब यहाँ पे गुना कर दें तो 3:5 × 2, यहाँ पे 7 × 4, तो ये 3:5 और ये हो जाएगा 7×4 = 28। अब सिक्कों की संख्या कितना, 615। सिक्कों की संख्या कितना, 615। इसका अनुपातिक योग कितना आ रहा है आपका 41। तो 615 बराबर 41 बराबर 615, तो 1 बराबर कितना 15। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछा है तो 15 × 10 कर दीजिए, यानी कि 15×10 150। विकल्प बी लगा के प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न पूछा है कि यदि x और y का व्युत्क्रमानुपाती है और y बराबर 7 होने पर x बराबर 27 है, तो y बराबर 21 होने पर x का मान क्या हो जाएगा। यही आपसे पूछ लिया है। क्या पूछा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो x का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/y। x बराबर लिख सकते हैं k/y लिख सकते हैं, यानी कि 27/1 बराबर k/7। कोई दिक्कत है तो यहाँ पे लिखेंगे k बराबर 27 × 7, यानी कि 189 आ जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा k/y बराबर 189/21। काट दीजिए, 9 आ जाएंगे, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बोला है कि यदि x + y रेशियो x - y बराबर 3:2 है, तब x² + y² अनुपात x² - y² क्या है। ठीक है जी, आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे लिखेंगे x + y बटा x - y, ठीक है, ऐसे, और बराबर में 3/2, चूँकि 2x + 2y क्या हो जाएगा, बराबर 3x - 3y। कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं। x बराबर लिखेंगे 5y और यहाँ पे हो जाएगा x/y बराबर 5/1। तो आगे की ओर चलते हैं, इसको और आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे लिखेंगे x² + y² रेशियो x² माइनस का y²। तो ये हो जाएगा आपका 5² + 1 रेशियो 5² माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 50×25 = 26 और ये हो जाएगा 50×25 और माइनस का 1 होगा तो ये 24। काट दीजिए, 13 दूना 26, 12 दूना 24, 13/12। विकल्प कौन सा, डी सही। 13/12 है ना, 13/12 है तो विकल्प सी होगा ना, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। बाई ऑप्शन से कर देते हैं इसको, क्या कर ले, इसको बाई ऑप्शन से ही कर लेते। जैसे विकल्प ए को उठाते हैं, लिखेंगे A1 बॉय और कितना 6 गर्ल, जी कर देते हैं। यदि अनुपात जोड़ टोटल स्टूडेंट से विभाजित नहीं होता तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर है, तो अनुपात का जोड़ यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 60/7 क्या हो जाएगा, डिजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए विकल्प ए सही हो जाएगा। ऐसे भी कर दें, ऐसे भी आप कर दीजिएगा एग्जाम्स में, ताकि आपका समय का भरपूर बचत हो और आप अगले प्रश्न को आसानी से कर सके। अब यहाँ पे कह रहा है 15 और 45 का तीसरा अनुपात b² / a लगाइए, 45 × 45 कर दीजिए,
और बटा में 15 कर दीजिए। 15 तिया 45 और 45 तिया 135, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है तब उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। अब आइए इसको करते हैं। जैसे सरफेस एरिया देखिए इसका कितना है, 2 स्फीयर्स में है तो लिखेंगे 49:25। अब देखेंगे इसका क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 4 पाई, माफ कीजिएगा पाई लिख बोल रहे हैं, 4 पाई r² होता है ना, लिख लेंगे 4 पाई r²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो है इसका सेप स्पेयर जो है 49 है और दूसरे का कितना है 25 है। इसका क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, जैसे 7 सते 49, 50 25। ठीक है, ये आपका रेडियस कह लीजिए इसको। आगे की ओर चलते हैं अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 4y3 पाई r² बराबर इसका वॉल्यूम बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब, यानी 343 रेशियो 125, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि एक आदमी कुछ पेन 1/3:1/4:1/5:5 के अनुपात में ABCD में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा एग्जाम्स में आ जाए मज़ा आ जाए। A:B:C:D है। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है, आप लोगों को करना क्या है देखते हैं, ध्यानपूर्वक करके देखिएगा। जैसे 1/3 × 60, 1/4 × 60। अब यहाँ पे रेशियो 1/5 × 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 × 60। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये 60 आया कहाँ से। एलसीएम कर दीजिए भाई साहब, क्या कर दीजिए एलसीएम कर दीजिए। अब सभी को काटिए, 20 तिया 60, यहाँ पे 15 चौका 60, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, यहाँ पे 6 दहा 60। 20:15:12:10 ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब देखिए सभी का अनुपातिक योग कर देंगे, कितना आ जाएगा 57। 57 विल बी द राइट आंसर, विकल्प डी। अनुपातिक योग कर दीजिएगा, ये 20, ये 15, ये 12 और ये जो आपका है 10, ये सभी चारों को जोड़िएगा 57 आ जाएंगे। ठीक है, विकल्प डी। अगला 3, 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप लोग वैसे ही भी कर दीजिएगा, 35 उत्तर आ जाएंगे। या फिर मैं खुद करके दिखा दूँ, जैसे 3:7 रेशियो यानी समानुपात में 15 रेशियो क्या हो जाएगा x, तो 3 × x कर देंगे बराबर 15 × 7 कर देंगे। ठीक है, 3x बराबर 105 काट दीजिए, x बराबर 35। कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात 4:5 बढ़ाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 घटाई जाती है तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा। कम पूछा है। ये देखिए लेंथ, ये हो गया आपका वृत्त और ये हो गया आपका एरिया, यानी लंबाई चौड़ाई और यहाँ पे क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका 4, ये 3 तो 4 तिया 12, यहाँ पे 5, ये 2 तो ये हो गया 5 दूना 10। एरिया कितना हो गया 12:10, 12:10, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6:5, विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं। पूछा आपसे क्या, यदि a/b बराबर 2/3 है तब a5aq - 2a² b रेशियो 3ab² - bq होगा, कितना हो जाएगा भाई। देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे हो जाएगा a/b बराबर 2/3, तब क्या होगा, तब यहाँ पे 5a³ - 2a² b, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3ab² - bq बराबर हो जाएगा आपका, जो यहाँ पे a का मान आया है 2, b का मान कितना है 3, सभी में पुट कर देंगे। जैसे 5 2 का स्क्वायर, 5 × 2 का यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2 × 2 का स्क्वायर यहाँ पे × 3, बटा में लिखेंगे 3 × 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। जब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, तो 40 - 24
और बटा में 54 माइनस 27 आ जाएंगे, घटा दीजिए 16/27, 16/27 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि 16:27 विकल्प ए। अगला है 9 और 15 का तीसरा अनुपात, 15 को कर दीजिए ऐसे 15 गुने 15 बटा क्या तीसरा अनुपात पूछा है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़, तृतीय अनुपात नहीं तीसरा अनुपात। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे 15, 9/15 बराबर 15/x, ये हो जाएगा 9x और बराबर ये कितना, ये हो जाएगा आपका 15 गुने 15 225, यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, हो जाएगा आपका 25। ठीक है 25, वैसे भी आता वैसे भी आ गया। ठीक है, वहाँ काटना थोड़ा कठिन हो जाता, जैसे b², जैसे मेरा कहने का मतलब 15 गुने 15 करते और बट्टा में 9, यहाँ भी काट सकते थे 3 तिया 9, 3 पचे 15। ठीक है, यहाँ पे 3 पचे 15, 50 25, वैसे भी कट रहा था, ऐसे भी, लेकिन दोनों ठीक है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पूछा प्रश्न आपसे क्या कि यदि, ये दोनों का दोनों हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि a/b बराबर 7/9 और b/c बराबर 3/5, तब a/b/c a/b/c पूछ लिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे a/b बराबर कितना 7/9। ठीक है, अब b/c कितना दे दिया है तो 3/5, इधर 9 बढ़ा दे, इधर 3 बढ़ा दे, 7 या 21, 9 या 27, ये सभी रेशियो में 9 पंजे 45। ठीक है, 7 से काटिए, 7 या 21, ठीक है, 9 या 27 और ये 15 या 45, ये 15, 7/9/15 कहीं पे दिख रहा है, 7/9/15 विकल्प डी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि a/b बराबर 7/8 और b/c बराबर 7/9, तब a/b/c कितना, सिंपल है, a b और c कर दीजिए। a कितना दिया 7 8 और ये कितना है 7 और 9, इधर 8 बढ़ाइए, इधर 7 कर दीजिए, 7 7 49, 8 7 56, 9 8 72, आपस में कटा दीजिए या फिर गुना करा दीजिए, आप कुछ भी कीजिए, उत्तर आना चाहिए बस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 49 वाले का क्या हो जाएगा, 49 वाले का 49 56 72, वैसे के वैसे सेम ही है, इसमें काटना पीटना कुछ भी नहीं है, 49 49 56 72। ठीक है, अगला प्रश्न बोला है आपसे कि a/b बराबर 5/8 और b/c बराबर कितना है 13/11/13, यदि a बराबर 110 तो c का मान, बहुत अच्छा कर दिया ये तो और भी अच्छा कर दिया। जैसे देखिए a/b/c कर देंगे, एक पक्ष में लिखेंगे 5/8 और यहाँ पे लिखेंगे 11/13, इधर बढ़ा देंगे 8, इधर बढ़ा देंगे 11, 11 पचे 55। ठीक है, 11 पचे 55, 11 अठे 88 और ये 13 अठे 104, कितने 104। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 104 किसका दिया, a का वैल्यू कितना दिया 110, तो यानी कितने से गुणा 2 से गुणा, तो 104 में 2 से कर दीजिए, 208 आ जाएंगे, 208 इसका सही उत्तर होगा, 208 देखेंगे 208 विकल्प सी में है। अगला प्रश्न है कि यदि P/Q/R बराबर 5:3:6 है, तब P/Q/Q/R R/P क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग करना क्या है, जैसे 5/3/3/6 6/5, यही होगा ना, यही होना चाहिए इसका रेशियो। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे सभी का अगर एलसीएम ले ले सभी का तो 30 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 30, तो 5/3 गुणे 30, फिर कॉमा या फिर रेशियो में ही कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3/6 गुणे 30 और यहाँ पे 6/5 गुणे 30, सभी को काटिए और काट पीट कर गुना करिए तो 50/15/36 आ जाएंगे, 50 15 और 36 विकल्प ए, 50 15 36 यही है ना, 50 15 36 विकल्प ए में है या बी में, ए में ही है, तो ए सही उत्तर होगा। अगला यदि 2a बराबर 3b बराबर 3c, तब a/b/c क्या होगा। ऐसा प्रश्न तो पहले भी कराए हैं इसी सेशन में, तो क्या हो जाएगा a b और c बराबर 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/7, वैसे भी कर दीजिएगा। ठीक है, कर सकते हैं ना। अब देखेंगे कैसे कैसे होगा, 1/2 गुणे 42, फिर हो जाएगा 1/3 गुणे 42 और रेशियो 1/7 गुणे 42, काट पीट मचा दीजिए, 21/14/6, 21 14 6 विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न बोला है आपसे, क्या उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि एस रेशियो यू रेशियो भी रेशियो डब्ल्यू बराबर 2:9:6:7 और एस प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू बराबर 864, तब एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, एस यू भी और डब्ल्यू है, 2:9:6:7 बराबर कितना, टोटल 24, टोटल कितना 24। अब यहाँ पे देखेंगे 24 आर बराबर लिखेंगे क्या, 864, तो एक बराबर कितना 36। तो यहाँ पे देखेंगे 36 में, अब 36 से ही गुना कर देंगे किसका किसका, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे 36 गुने एस का कितना था, एस का कितना था 36 गुने 2 कर देंगे, ठीक है, एस का 2 था। अब यहाँ पे यू का कितना है, 9 है, यू का कितना है 9 गुने 36, फिर प्लस 9 गुने 36 हुआ नहीं है, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यू डब्ल्यू का कितना था, 7 था, तो 7 गुने 36, ठीक है, लिख दीजिए सभी का, हो जाएगा आपका 648, कहीं पे दिख रहा है विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि x/3 बराबर y/5 बराबर z/9, तब x/y/z बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3:5:9। 359 कहाँ पे है, विकल्प डी कर लीजिएगा, वैसे सिंपल है, बैठा दीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 हो तब छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या पूछा है तो a/b कितना हो गया आपका 14:25, डिफरेंस कितने का 11, 11 बराबर 264, तो एक बराबर कितना 24, एक बराबर 24, तो 14 गुने 24 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 336 हो जाएंगे, विकल्प सी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा है कि 9 और 36 का तीसरा अनुपात क्या होगा। 36 गुणे 36/9, 9 चौके 36 और 36 चौका कितना हो जाएगा, लगा दीजिए, 36 चौका कितना हो जाएगा 144, तो 144 इसका क्रमशः उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु पूछा है, तो मान लीजिए P का वर्तमान आयु कितना है 5x वर्ष है, ठीक है, Q का वर्तमान कितना हो जाएगा 7x वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष पहले बोला है तो 5x - 8 बटा 7x - 8 बराबर 7/13। क्रॉस करा सकते हैं, इसे क्रॉस कराइएगा तो होगा क्या आपका 65x - 104 बराबर 49x - 56। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16x बराबर कितना 48 और x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3। कैसे 16 × 48 से। अब देखिए एज किसका P का, तो P का कितना था 5x, तो 5 गुने 3 कर दीजिए, हो जाएगा आपका 15। Q का निकाल लीजिए तो कितना था 7x, 7 गुने 3 कर दीजिए 7 × 21, 15 और 21 आ गया। देख लीजिए 15 21 कहाँ पे है, विकल्प ए में है, तो विकल्प ए इसका क्रमशः उत्तर हो जाएंगे 15 और 21। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि दो संख्या m और n का जोड़ 84 है, जबकि m बड़ा है n से और उनका अंतर 6 है, तब उनके बीच का अनुपात होगा। ठीक है, m + n बराबर क्या हो जाएगा 84, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए m - n बराबर 6, ये समीकरण क्या हो गया 2, दोनों को कीजिए, m + n बराबर 84 और m - n बराबर कितना 6, ठीक है। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ से। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, काटिएगा तो m बराबर 45, तो m और n निकाल लीजिए, 45 और कितना हो जाएगा 45:39 होगा। m/n बराबर कितना होगा 45:39, तो 15×3 = 45 और यहाँ पे 13×3 = 39, यानी कि 15:13, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 रुपये और 6000 रुपये की बचत करते हैं, तब ए की आय क्या होगा। ठीक है, ए की आय। अब तो यहाँ पे इस प्रश्न को करने के लिए एक तरीका है। मान लीजिए ए और बी की आय जो है क्या है 4x और क्या है 5x, ये ए का हो गया, ये किसका बी का, ठीक है। तो लिखेंगे 4x - 7200, ठीक है, और यहाँ पे 5x माइनस लिख देंगे क्या, यहाँ पे 4x हो गया, गड़बड़ हो गया, 5x यहाँ पे ये 4x, यहाँ पे 5x - 6000 लिख देंगे,
बराबर हो जाएगा 2/3। क्रॉस करा देंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस कराने से यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 21,600 बराबर 10x माइनस क्या हो जाएगा आपका 12,000। तो x यहाँ पे 12x में से 10x गया तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 9600। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4800 हो जाएगा। x बराबर कितना 4800। एक किया आया था 4x, एक ही कितना था 4x था, तो 4 में हम 4800 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका कितना 19,200 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा, यही तो आपसे पूछा है। देखिए A/B बराबर कितना 7/4, तो A² माइनस B² बराबर 297, तो 7x² बराबर क्या 7x² माइनस आपका 4x² बराबर हो जाएगा 200 कितना 97। तो अगले स्टेप पे इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए कैसे कैसे होगा देखते हैं। 7×7 x² माइनस 4×4 16x² बराबर 297, घटा दीजिए 33x² बराबर कितना हो जाएगा 297। काट पीट में चाहिएगा तो हो जाएगा x² बराबर 9, तो x बराबर कितना 3, कितना हो जाएगा आपका 3। a प्लस बी का निकालेंगे, किसका सम निकाल देंगे a प्लस बी का, a प्लस बी का क्या निकालेंगे सम, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 गुणे हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 33। तो यहाँ पे विकल्प बी सही। आगे की ओर चलते हैं। पूछा आपसे कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए x-1 बटा y-1 बराबर 4y3, तो यह हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4y-4, यानी कि 3x माइनस 4y बराबर 1 समीकरण 1। तो x प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 7 बराबर 9/7। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस 49 बराबर 9y प्लस 63, यानी कि 7x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 कीजिएगा तो 49 वर्ष आ जाएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि यदि x/y बराबर 5/2 है तब 8x माइनस 9y रेशियो 14x माइनस 13y होगा। अब आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। जैसे x/y बराबर पता है आपको 5/2 है, तब क्या होगा 8x माइनस 9y बटा हो जाएगा 14x माइनस 13y, बराबर कर लेंगे 8 गुणे 5 माइनस 9 गुणे 2, जहाँ पे जिसका मान है पुट आउट कर देंगे 14 गुणे 5 और माइनस 13 गुणे 2, आ जाएगा आपका 40 माइनस 18 और बटा में हो जाएगा 70 माइनस 26। काट पीट में चार दीजिए 1/2, 1/2 विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तीसरे से तब दोनों संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो A/B/C 108 इसको लिखेंगे, ये 128 हो जाएगा, और तीसरे से यानी कि इसको 100 मानेंगे तभी तो ये 128 और ये 108, समझ रहे हैं ना। अब आइए यहाँ पे हो जाएगा A/B बराबर 108 और ये कितना 128, काटपीट में चाहिए कितना 27/32 विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा यदि A प्लस बी माइनस सी रेशियो B प्लस सी माइनस ए रेशियो A प्लस सी माइनस बी बराबर 4:5:9, तब A माइनस बी रेशियो C माइनस बी रेशियो C माइनस ए बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया है। और ये प्रश्न को करने के लिए आपको करना होगा ऐसे, A प्लस बी माइनस सी कितना 4 है, ठीक है, रेशियो है तो रेशियो। अब यहाँ पे लिखेंगे B प्लस सी माइनस ए, फिर रेशियो है तो रेशियो लगा देंगे, ये कितना है 5, A प्लस सी माइनस बी, अब यहाँ पे 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस बी माइनस सी बराबर 4x समीकरण 1। B प्लस सी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे B प्लस सी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 5x, ये समीकरण आपका 2। ठीक है,
और ये a प्लस सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 9x, ये समीकरण 3। अब एक और दो इक्वेशन को लगाइए जो अभी आप कॉपी पे लिखे होंगे, जो अभी हम कराए हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9/2। अब इक्वेशन 3 और 2 और 3 लगाइए, क्या लगाइए 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3 से, ठीक है, क्या हो जाएगा 2c बराबर 14, तो c बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अब समीकरण 1 और 3 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए 1 और 3, तो 2a बराबर 13, तो a बराबर क्या हो जाएगा 13/2, यही होगा ना, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, पूछा आपसे a माइनस बी बराबर, तो a माइनस बी निकाल देते हैं। a माइनस बी बराबर 13/2 माइनस हो जाएगा 9/2, कीजिएगा तो 4/2, यानी उत्तर आएगा यहाँ पे 2। फिर वैसे ही c माइनस बी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, फिर c माइनस ए निकाल देंगे तो 1/2। अब लिख दीजिए फटाफट, रेशियो पे 4:5:1, 4:5:1, विकल्प डी आएगा इसका परमसद उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पूछा है आपसे कि यदि x/2y बराबर 4:9 और 2:x बराबर 3:4 है, तब y का क्या मान होगा, y का क्या मान होगा, यही पूछा है। तो लिखेंगे x/2y बराबर 4:9 समीकरण 1, और 2:x बराबर क्या 3:4 बराबर, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। दोनों को इक्वेशन से कीजिएगा, y बराबर 3 मिल जाएंगे, जो विकल्प यहाँ पे आपका x नहीं निकला, नहीं x बराबर निकाल देते हैं, तभी तो y बराबर होगा। चलिए एक स्टेप हम छोड़ना चाह रहे थे जो आपको पकड़ में आ गया आपके लिए। देखिए x बटा क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 4/9, यानी कि 8/3 गुणे 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4/9। अब तो समझ गए, यहाँ पे 4/9। अब इसको यहाँ पे y बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 8/3, यानी कि इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही विकल्प कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी इसका क्या हो जाएगा परमसद उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं, y बराबर 3 आ ही गया था, y ही बराबर तो पूछ रहा था ना, x बराबर हम बताना चाह रहे थे। अगला प्रश्न है कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। देखिए रेशियो ऑफ डायगोनल एंड इट्स साइड ऑलवेज बी √2:1, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर √2:1, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि 644 रुपये 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाए, किस प्रकार, इस प्रकार विभाजित किए जाए कि 1/2:2/3:3/4, तब पहला हिस्सा क्या होगा। पहला हिस्सा देखिए a:b:c है, 1/2:2/3:4, ABC निकाल लीजिएगा ये सभी का एलसीएम करके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6:8:9, सभी का अनुपातिक योग कीजिएगा 23R बराबर कितना 644, 1 बराबर 1 बराबर हो जाएगा आपका 28। तो देन A बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 28, तो 168 होगा, और B बराबर कितना 168 ही तो रह गया, विकल्प इसका B, यही तो पूछा था ना। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न पूछा है आपसे कि 980 कितने 980 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तब सी का हिस्सा क्या होगा। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं, कैसे कैसे करना होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 980, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्या a बराबर कितना 3/7 किसके b के, c बराबर कितना 75/100 किसके a के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना a:b:c, जैसे a:b:c, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुणे 3 कितना, अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ पे a:b:c, यहाँ पे a लिख देते हैं, समझ ए बी का, और यहाँ पे सी ए का। देखिए 4:3 कितना 4 गुणे 3 कितना 7, यहाँ पे 3:4 गुणे कितना 3। अब यहाँ पे देखिए a:b:c निकालना आसान हो गया, जैसे 12, यहाँ पे 4 तिया 12 और 7 चौके 28,
और यहाँ पे 3×9, ठीक है, 3×9। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 49। 49 बराबर कितना है, 49 बराबर आपको दिया है 980। कितने दिया 980। तो एक बराबर कितने, एक यूनिट बराबर 20 हो जाएंगे। तो सी का कितना है 9, 9 × 20 कर देंगे 180। विकल्प कहाँ पे, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5:2:4:3 अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि A/D से 1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना होगा। देखेंगे A/B/C/D है, ये हो गया आपका 5, 2, 4 और ये 3 है, ठीक है। दोनों का इसके बीच और इसके बीच का डिफरेंस 2 का। 2 यूनिट बराबर कितना 1000, तो 1 यूनिट बराबर कितने 500। अब देखिए तब क्या हो जाएगा, सी का कितना है 4, सी का कितने हैं तो 4, 4 में 500 से 2000 कहाँ पे, विकल्प सी। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा यदि P/Q बराबर 2:3 और Q/R बराबर 3:4 है तब P/Q क्या होगा। सिंपल फंडा है, देखिए P/Q/R ये रेशियो पे है ना, तो निकालिएगा तो 2:3:4 आएंगे। PQ और P+Q और Q+R निकाल दीजिए, तो P+Q 5 हो जाएंगे आपका और Q+R 7 हो जाएंगे, 5:7, विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 713 रुपये को ए बी और सी अनुपात 1/2:3:3/4 में विभाजित किए जाते हैं। सी का मान पूछा है। अगर प्रश्न शुरू से करते आ रहे होंगे तो इसका उत्तर जो है आपका 279 लगा जरूर देंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते, ये आप ही पे छोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि यदि P वही सेम क्वेश्चन है, वहाँ इससे पहले वाला 70 नंबर वाले प्रश्न पे उसको जोड़े थे, इसको घटा देना है, कोई नहीं फिर भी इसको कर ही देते हैं। जैसे P/Q बराबर 2:3, ठीक है, तो 2P + Q और रेशियो 5P और माइनस का 3Q, ठीक है। देख लीजिए ये P का मान है, ये Q का मान है, ठीक है। यहाँ पे 2 × 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 - 3 × 3, ये आपका 7, ये आपका 1, विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला है आपसे कि ए और बी के पास 4655 रुपये है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। देखेंगे हम लोग इस प्रश्न को भी। जैसे ए + बी बराबर हो जाएगा 4655 रुपये। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 4/15 किसके, ए के 4/15 गुणा ए बराबर किसके 2/5 बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे A/B बराबर 3/2, यानी A/B बराबर लिखेंगे 3/2। अनुपातिक योग हो जाएगा 5, ये 2 है 5, तो 5 बराबर दिया कितना, 5 बराबर आपको दिया है 4655 दिया है। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 931। तो यहाँ पे बी का है कितना 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 1862 लगा दीजिए ना, विकल्प डी। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला आपसे कि यदि x/y बराबर 5/8 है तब 4x - 3y बराबर अनुपात 4x - 7y बराबर क्या होगा। इस प्रश्न को करने लीजिएगा 1:9 आ जाएगा, कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि ए और बी की आय का अनुपात 7:9 और उनके खर्च का अनुपात है 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9000 रुपये और 15000 रुपये की बचत करते हैं तब ए की आय रुपए में क्या होंगे। देखिए यहाँ पे पहले आप निकालिए A/B, ये कितना है 7:9, ये क्या है आपका इनकम है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर व्यय कितना है आपका 13:15। सेविंग यहाँ पे लिख लेंगे, सेविंग कितने हैं आपका, ये करता है 9000 और ये करता है 15000। ये ऐसे गुना ऐसे और ये ऐसे गुना ऐसे, जैसे अभी हम जस्ट क्रॉस किए वैसे ही गुना करके नीचे लिखेंगे, जो आप समझिएगा, ठीक है। अभी जैसे किए हैं देखिए 7 गुने हम 15 करेंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 117 - 105
आर बराबर लिखेंगे कितना, 1,95,000 माइनस 1,00,000 यहाँ पे 35,000, ये 35,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घटाइएगा 12, आर बराबर कितने, टोटल 60,000 हो जाएंगे। कितने, 60,000। तो एक बराबर हो जाएगा आपका 5,000। कितने, 5,000। अब ए का निकाल देंगे तो ए का मान कितना था, 7, तो 7 गुने 5,000 कर देंगे तो 35,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35,000। पूछा किसका था, ए का, 35,000 हो गया। विकल्प सी क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 39,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा कितना होगा, गिवन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 39,000 रुपया, है ना। अब देखिए चूंकि दिया हुआ है ए बराबर किसका, 1/3 बी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और सी का, तो ये कितना 6, तो ये कितना 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर और समझ में आएगा आपको बेटर रूप से। तो यहाँ पे लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहाँ पे 1 गुणे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 गुणे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 गुणे 5 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, ये 6 का 6 रह जाएगा, ये 6 3 18 और यहाँ पे 3 पंजे 15। अनुपातिक योग यानी अनुपात को जोड़िएगा, 39 आएंगे। तो 39 बराबर दिया कितना है, 39,000 दे दिया है, तो एक बराबर कितना, 1,000 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1,000, तो 6 यूनिट बराबर ए का मान ही कितना है, 6 है। ए का मान कितना, 6, तो 6 में हम कर देंगे कितने, 1,000 से गुना, 6,000 उसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:13 प्राप्त होता है। छोटी संख्या पूछा है, क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है। वैसे ही करना है जैसे ए रेशियो बी, ये हो गया आपका 2:5, ये हो गया आपका 13:43। ये कितना, -7, ये रेशियो में कितना, -7, ये भी -7 ही है। ऐसे ऐसे गुना कीजिए, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे 86 - 65 का क्या हो जाएगा, आर बराबर -91 और प्लस का 301। ठीक है, तो ये घटाइएगा, 21 आर बराबर 210, तो एक बराबर आपका 10 है। तो सबसे छोटा वाला संख्या कितना है आपका, सबसे छोटा वाला संख्या आपका यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 2 में हम गुना कर देंगे किससे, 10 से। 10 ही आया था ना, 10 से तो हो जाएगा 20, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है। कितने लड़के कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। देखिए टोटल स्टूडेंट इन स्कूल, देखिए कितना है टोटल स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं, टोटल तो ये है आपका 1600 है। ठीक है, अब देखिए दाखिला होने के बाद लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल का अनुपात कितना है, 4:3 के अनुपात में। कितने, 4:3 के अनुपात में। बाई ऑप्शन से कर देते हैं, बाई ऑप्शन से यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन ए में 100 है तो हम ये 100 को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो ए बराबर बाई ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से, ठीक है, यहाँ पे ए इसीलिए लिखे है, तो हो जाएगा आपका 1600 प्लस कितना 100, टोटल कितने, टोटल आपका 1700 हो गए। कितने हो गए, 1700। अब देखिए वह संख्या, यह संख्या कितना 4:3 के अनुपात में, तो देखिए अनुपातिक योग कितना हो जाएगा इसका, माफ कीजिएगा यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो अनुपातिक योग इसका हो जाएगा 7, जो पूर्व से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 1700/7 करेंगे तो ये डिजिबल है, यहाँ पे नहीं है। ये 7 से भाग इसका नहीं लग सकता। इट मीन्स कि इसका हम अगला विकल्प लेंगे, विकल्प सी ले लेते हैं। क्या लेंगे, विकल्प सी। मान लीजिए हम 80 को ले लेते हैं, तो अब बाई ऑप्शन करना सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 1600 प्लस क्या कर देंगे 80, तो हो जाएगा आपका 1680। ठीक है, तो यहाँ पे 1680 को करेंगे किससे, 7 से। तो ये क्या है, डिजिबल है, यानी कि 80 स्टूडेंट क्या एडमिटेड है, 80 स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका एडमिटेड। तो विकल्प सी इसका दाखिला लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे दाखिल हो जाएंगे, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का जोड़ 172 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात
3:5 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तब पहली संख्या क्या है। देखिए इसको कैसे कैसे करना है। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 172, ये तो क्लियर है, इसमें नो डाउट है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a रेशियो b और b रेशियो c, कोई दिक्कत है। यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, जैसे a रेशियो b रेशियो c ही निकाल देते हैं डायरेक्ट जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5 और 7:6, इधर बढ़ा दीजिए 7, इधर बढ़ा दीजिए 5, 7 या 21, 7 यहाँ पे ऊपर लिख दें, यहीं पे लिख दें 7 या 21, 7 5 35 और यहाँ पे आपका 6 5 30, यानी 21 35 और कितना 30, कितना आया 21 35 और 30, कितना कितना 21 35 और 30 आ गया। अनुपातिक योग इसका हो जाएगा कितना, अनुपातिक योग इसका होगा 86। 86 का दिया कितना है 172 दिया है, यानी कि एक बराबर हो जाएगा आपका 2, तो a बराबर कितना है 21 है, a बराबर 21 यानी ये a हो गया आपका, ये b और ये c। तो 21 में 2 से कर दीजिए 42, विकल्प a। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:3 हो जाता है, तब दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा। देखिए वैसे ही कर देना जैसे करते आ रहे हैं। a रेशियो b कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8:5, ये हो जाएगा 1:3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 घटा दीजिए और यहाँ पे 25 को ऐड कर दीजिए। अब ऐसे गुना और ये ऐसे गुना कर दीजिए आपस में गुना, तो ये हो जाएगा आपका 24 - 5, ये r, ठीक है। ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से लिख देते, ये 24 - 5, ये हो जाएगा आपका r बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 25 + 51, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, r बराबर कितना 76, तो 19 चौके 76, r बराबर कितना 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला कितना है, a बराबर आपको 8 मिला था, तो 8 में 4 से ये कितने 32, b बराबर कितना मिला था आपको 5, 5 × 4 यानी कि ये टोटल कितने 20। अब दोनों का सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52, विकल्प सी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। लेते हैं इस सेशन से विदा, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।